तो बात कर लेते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, जिनके बारे में अब यह कहा जा रहा है कि वो अपने पद पर बने रहेंगे। रांची में आज शाम को सत्तारूढ़ गठबंधन के सभी विधायकों की बैठक हुई थी, जिसके बाद कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह ने दावा किया कि हेमंत सोरेन अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। दरअसल ईडी के लगातार मिल रहे सम्मन के बीच इस तरह की अटकलें आई थी कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़कर अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को दे सकते हैं। गिरिडीह के गांडे से जेएमएम विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे ने इन अटकलों को और ज्यादा हवा दे दी थी। ऐसा माना जा रहा था कि सोरेन अपने इस्तीफे के बाद कल्पना सोरेन को गांडे से विधानसभा का उपचुनाव लड़ा सकते हैं, लेकिन अब इन तमाम अटकलों पर फिलहाल विराम लग गया है। बैठक में 43 विधायक थे। 43 विधायकों में बातें यही आई कि हेमंत जी आज भी मुख्यमंत्री हैं, आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। क्या गिरफ्तारी को लेकर कोई शंका इस तरह बस जाहिर की गई? हमने आपको एक पंक्ति में कहा कि हेमंत जी आज भी मुख्यमंत्री, आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। समीकरण को लेकर चर्चा है, नए नाम को लेकर चर्चा है। कोई अरे मुख्यमंत्री जब हमारे हेमंत सोरेन जी तो नए नाम नए सियासी समीकरण, ये आपका मनगढ़ंत, आपका दिमागी उपज है, और जो विपक्ष के लोग हैं उनकी दिमाग की उपज है, कहीं से ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, ये कल्पना सोरेन का जो नाम जो विरोधी लोग हैं ये लोग कहीं से कल्पना सोरेन जी की कोई बात, राजनीति में कहीं कोई बात नहीं। कल्पना सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी है और एक भारतीय नारी है, बस। और वो अपने पति के कार्यों में पति को ईडी के कार्रवाई में क्या कहेंगे? आज सर ये बने रहेंगे, अब आदी हो चुके हैं लोग, अब आदी हो चुके हैं। सर सीएम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और रहेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए। मनीष, हमने ये बातें सुनी हैं, कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन पहली बात तो यही कि ये बैठक बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कहीं से भी ये बात तो उठ नहीं रही थी। क्या इसको हेमंत सोरेन के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जाए? देखिए, झारखंड की राजनीति की एक तरह से हमेशा से ये एक परंपरा रही है कि जब भी कोई राजनीतिक संकट आती है तब तुरंत ही विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है। और आज भी जो महागठबंधन विधायक दल की बैठक बुलाई गई उसकी पृष्ठभूमि यही है कि पिछले 6 बार से ईडी के संबंध में हेमंत सोरेन नहीं गए, और जब से उन्होंने अपने 4 साल का कार्यकाल 29 दिसंबर को पूरा किया है, उन्हें इस बात का अंदाजा और शायद आभास है कि ईडी उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है। ये बड़ी कार्रवाई क्या हो सकती है, तो उनके जो समर्थक हैं, उनके समर्थकों का कहना है कि ईडी आने वाले दिनों में उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट के लिए वहां के स्थानीय ईडी कोर्ट में पे कर सकती है, और उसके बाद उनके खिलाफ गिरफ्तारी की जो भूमिका है या जो प्रक्रिया है उसे पूरी करेगी, और वो ये इस आधार पर करेगी कि वो उनके सामने एक तरह से सवाल जवाब के लिए उपस्थित नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि साथ ही साथ हेमंत सोरेन ने ही इस तरीके के पूरे अटकलों को जब सरफराज अहमद से इस्तीफा दिलवाया तो, और जिस प्रकार से उसे 24 घंटे के अंदर स्वीकार किया गया, उसके बाद से इस तरीके की अटकलों को और बल मिला कि शायद वो आने वाले दिनों में अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को, अगर उन्हें ये इस बात का अंदाजा हो जाता है और वो एक तरह से इस बात को लेकर आश्वस्त होते हैं कि अब ईडी उनकी गिरफ्तारी करने जा रही है, तब वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नॉमिनेट कर सकते हैं। नॉमिनेट इसलिए कर सकते हैं अखिलेश, क्योंकि आज की तारीख में जो सबसे बड़ी उनकी सहयोगी दल है कांग्रेस, उसने एक तरह का आधिकारिक स्टैंड लिया हुआ है कि जो कुछ भी कार्रवाई, ईडी की कार्रवाई हो, चाहे झारखंड हो या बिहार हो या अन्य राज्यों में हो, वो राजनीति से प्रेरित है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हो रहा है। तो इसलिए उन्हें इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि हेमंत सोरेन इस कुर्सी पर किसे बैठाते हैं, क्योंकि ये कुर्सी पर कोई भी बैठेगा वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक ही बैठेगा। लेकिन कल्पना सोरेन आज की तारीख में विधायक नहीं है, इसी के लिए एक सीट को खाली कराया गया है। अब सवाल यह है कि जब विधानसभा का समय 1 साल से कम है तो क्या वहां पर चुनाव हो सकते हैं या नहीं, ये एक तरह का राजनीतिक विवाद का प्रश्न है। इस पे कई तरह के अलग अलग फैसले हैं, तो वो आने वाले समय में तय होगा। लेकिन कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगी या नहीं, ये अब ईडी का अगला कदम तय करेगा। अखिलेश, तो ईडी क्या करता है इसको लेकर के ही झारखंड की राजनीति में अगला कदम तय किया जाएगा। मनीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।